वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। यार सोचो आपके पास एक ऐसी किताब आ जाए जो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, तो आप क्या मांगोगे। हाँ, पर इच्छा पूरी करवाने के लिए जो किताब कहेगी ना, आपको वो करना होगा, भले फिर वो चीज जानलेवा क्यों ना हो जाए। क्या तब भी आप अपनी इच्छा की खातिर ये करना चाहोगे। आज की मूवी इसी चीज के ऊपर होने वाली है। कुछ बच्चों को दोस्तों इच्छा पूरी करने वाली एक किताब मिल जाती है, लेकिन जो किताब उनसे करने के लिए कहती है ना, उनके होश उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या कहा किताब ने उनको, और आखिर फिर उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं इस बेहतरीन मूवी में जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम कज़ुकी, सनी और ताइची नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं, जो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए एक पुराने टेंपल के पास आते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर आकर सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और इसी उम्मीद में वो तीनों जैसे टेंपल आकर अपनी इच्छा मांगते हैं ना, उनकी इच्छा धुएं में बदलकर एक पॉट के अंदर चली जाती है। और उस पॉट को कोई अजीब चीज जो कि इंसान कम घोस्ट ज्यादा लगता है, वो तुरंत ही लेकर भाग जाता है, जिस पर तीनों दोस्तों की नजर ही नहीं जाती। अब वो घोस्ट जिसने उनकी इच्छा चुरा ली थी, वो एक पुराने बुक की दुकान पर आता है, और वो दुकान के मालिक को दोस्तों वो इच्छाएं बताने के लिए आया है। घोस्ट कहता है कि देखो, मैं 3 बच्चों की इच्छा लेकर आया हूँ, लगता है घोस्ट बुक इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। तो मालिक कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो बच्चे बुक में दिए गए काम को कर पाएंगे। तो घोस्ट कहता है कि लगता तो है, क्योंकि बच्चे बड़े जोशीले और हिम्मत वाले हैं। तो मालिक उस घोस्ट से कहता है ठीक है, आज रात जाकर तुम उन तीनों बच्चों को मेरी दुकान के बारे में बता देना, ताकि वो किताब लेने आ सके। घोस्ट मान जाता है। अब दोस्तों रात को जब कज़ुकी सो रहा होता है, तो उसके पास वो भूत आकर उससे कहता है, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कल पुराने बुक की दुकान पर चले जाना, वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, जो इच्छा तुमने मांगी है उसे पूरा करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना कहकर वो चला जाता है। अब ये देखकर और सुनकर कज़ुकी हैरान कि आखिर ये था कौन जिसने मुझे सारी बातें बताई। अब दोस्तों उसको तो लगता है कि शायद ये उसका सपना होगा, क्योंकि वो एनी टाइम अपनी इच्छा के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए उसको ऐसा सपना आ गया, ये उसे लगता है। अब अगले दिन कज़ुकी सनी और ताइची से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कल रात को वो भूत उनके पास भी गया था, और उन्हें भी उसी पुरानी किताब की दुकान पर जाने को कहा गया है। कज़ुकी फिर हैरान कि इसका मतलब वो भूत जो मैंने देखा वो सपना नहीं था, वो भूत पक्का उसी इच्छा पूरी करने वाले टेम्पल से आया होगा, और हमें उसकी कही बात पर अमल करना चाहिए। क्या पता हमारी इच्छा पूरी हो जाए। और फिर ये तीनों अपनी क्लास में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि आगे का काम कैसे करना है। तब उनकी क्लास में दोस्तों हायामा नाम की एक नई टीचर आती है, क्योंकि ये पुरानी टीचर मैटरनिटी लीव पर गई हुई है, इसलिए कुछ दिनों तक हायामा ही बच्चों को पढ़ाएगी। हायामा थोड़ी सी नर्वस लगती है, क्योंकि वो पहली बार एक टीचर की हैसियत से बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हुई है, पर उसे उम्मीद भी है कि वो सब हैंडल कर लेगी। और फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद कज़ुकी और उसके दोनों दोस्त उसी पुरानी किताबों की दुकान पर जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इस एड्रेस पर कल तो कोई दुकान नहीं थी, लेकिन आज किसी ने रातों रात दुकान कैसे खड़ी कर दी। पर इससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उन्हें तो बस अपनी इच्छा पूरी करवानी थी। इसीलिए तीनों दुकान के अंदर चले जाते